देखिए, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो शराब घोटाले मामले में सबसे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। तब से लेकर अब तक वो हर अदालतों का रुख करते हुए नजर आए हैं, चाहे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का हो, दिल्ली हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। देखिए, ज़ाहिर बात है कि अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद होंगे तो बिल्कुल कई तरह की चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। दिल्ली वासी जो हैं वो जिस तरह से तमाम कह सकते हैं चीज़ें जूझते हुए नजर आ रहे हैं वो बदस्तूर जारी रहेगा। और देखिए, एक मुख्यमंत्री का जेल में रहना वाकई कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। जी देखिए, बिल्कुल आश्रुति, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में आपने और हमने देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं सातों सीटों पर कब्जा बनाने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन देखा जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में इस समय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो डगमगाई हो रखी है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय एक ऐसी परिस्थिति में फंसी हुई है कि दोनों ही मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। लगातार न्यायिक हिरासत की तारीखें बढ़ाई जा रही हैं। मनीष सिसोदिया को 5 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो 8 अगस्त तक अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। ईडी के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई ने जब से चार्जशीट दायर की है उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बुरी तरह से सीबीआई के शिकंजे में फंस चुके हैं। 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राह कहीं ना कहीं सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। लेकिन आम आदमी पार्टी आखिर इस विधानसभा चुनाव में कैसे लड़ेगी, क्योंकि दोनों ही चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जिनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की शुरुआत अब दिल्ली में होनी जरूरी है, वही दोनों चेहरे जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारी न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगियों से कि किस तरह से आखिर दिल्ली में क्या स्थिति बनती नजर आएगी। आने वाले समय में रिहाई होगी, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। अमन सर के पास चलेंगे। सर, क्या देख रहे हैं? दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल विराजमान हैं, लेकिन पिछले करीबन आप देख लीजिए 3 से 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की एक भी जिम्मेदारी निभाते नहीं नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव कैसे हो सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है कि अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद होंगे तो बिल्कुल कई तरह की चीज़ें जो हैं उसके ऊपर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। दिल्ली वासी जो हैं वो जिस तरह से तमाम कह सकते हैं चीज़ें जूझते हुए नजर आ रहे हैं वो बदस्तूर जारी रहेगा। और देखिए, एक मुख्यमंत्री का जेल में रहना वाकई कई तरह के सवाल भी खड़े करता है कि क्या अरविंद केजरीवाल पद के इतने बड़े कह सकते हैं उनको लालच आ गया है कि वो पद नहीं छोड़ना चाहते? क्या ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए बनता है। साथ में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा है कि उनके खिलाफ जो भी आरोप एक तरीके से ईडी और सीबीआई ने तय किए हैं उनमें कुछ भी जान नहीं, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं जिससे उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे बहुत लंबे समय तक रहना पड़े। तमाम सारे सबूत उनके पास इस तरह के नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को दोषी साबित कर सके, इसीलिए वो अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो राजनीति दिखाई पड़ती है, जो बयानबाजी नजर आती है, वो यही दिखाई पड़ती है कि आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार बीजेपी का रुख रहा है कि भाई उनके मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी के तमाम लोग लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आती है वो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जिनका कोई भी सबूत अभी तक उनके पास नहीं है। तमाम तरह की छापेमारी होती है, तमाम तरह से ईडी और सीबीआई कई चीज़ों को खंगालता, लेकिन अभी तक भी पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत निकल कर सामने आए हो। इसी मद्देनजर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होती है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी में भी बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि आने वाले 4-5 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अपने आप को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी को एक चेहरा तो चाहिए। अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल के अंदर बंद रहते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक अगर जेल में और बंद रहेंगे तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएंगी। नाजमीन से बात करेंगे। नाजमीन, क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली में एक लंबा समय कहीं ना कहीं अब हो चुका है। आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। लगातार एक बुरी परिस्थितियां आम आदमी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं हैं। आप देखिए, दोनों ही दिग्गज जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की तो बात करें 16 महीने का आप देखें उन्हें समय हो चुका है। क्या लगता है, रिहाई की क्या कोई भी खबर आने वाले समय में आ सकती है? 5 अगस्त, 8 अगस्त, ये 2 तारीखें हैं जब न्यायिक हिरासत कहीं ना कहीं दोनों की खत्म होती नजर आएगी। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती नजर आएगी। क्या पूरी स्थिति देखिए, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो शराब घोटाले मामले में सबसे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। तब से लेकर अब तक वो हर अदालतों का रुख करते हुए नजर आए हैं, चाहे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का हो, दिल्ली हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। ऐसे में कई बड़ी बातों को अगर यहाँ पर उठाएं तो सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा करें, वो दावे तो खूब करते हुए नजर आते हैं कि जेल से सरकार चलाने
घोटाने के लिए तैयार हैं। वो दावे करते हैं कि केंद्र सरकार उन पर ये तमाम आरोप लगा रही है। सुनीता केजरीवाल की बात करें, वो अब जनसंवाद करती हुई नज़र आती है, दौरे कर रही हैं, कभी हरियाणा पहुंच जाती हैं, कभी पंजाब चली जाती हैं। वहां पर दावा करती हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी जिक्र किया जाता है। तमाम तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने ये घोटाला नहीं किया है, बल्कि एक शराब नीति लाई गई थी। 2021-2022 की ये पॉलिसी थी, जिसके तहत देखा जाए तो यहाँ पर पूरी कोशिशें थी कि जो शराब माफिया हैं उनका अंत हो सके। जो शराब नीति के ज़रिए जो सरकारी जो ठेके यहाँ पर कहे जाते थे वो बंद हो जाएंगे, और पूरी तरह से जो पैसा होगा वो फ़ायदा ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि आम आदमी पार्टी के ज़रिए दिल्ली की जनता को होगा। लेकिन जब से लेकर अब तक शराब नीति में कई बदलाव हुए, जिसके बाद इस पॉलिसी को बंद भी कर दिया गया, और अब देखा जाए तो यही पॉलिसी गले के फांस आम आदमी पार्टी के लिए बन रही है कि लोकसभा चुनाव बीता, एक सीट भी आम आदमी पार्टी ने नहीं जीती। अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में फिर से वही चर्चाएं हैं कि मनीष सिसोदिया क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे। जहां तक लगता है कि इस बार भी उनकी सुनवाई की तारीख फिर से आगे बढ़ा दी जाएगी। ईडी अधिकारी फिर से यहां पर कस्टडी की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं। सीबीआई अधिकारी फिर से ये बात कह सकते हैं कि अगर इन्हें अंतरिम जमानत भी दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो तमाम तरीके से आप देखिए कि अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। लेकिन इस समय देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबरा रखी है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार उनकी न्यायिक हिरासत की तारीखों को बढ़ाया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में ये बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है? मनीष से बात करेंगे। मनीष, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आखिर किस परिस्थिति में इस समय है? क्या चल रहा होगा इस समय बीजेपी के खेमे में? अगर आम आदमी पार्टी के दोनों चेहरे आने वाले समय की जो तारीखें कहीं ना कहीं हैं, 5 अगस्त 8 अगस्त के बाद आप देखें जिस हिसाब से एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल आश्रुति, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में आपने और हमने देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कहीं ना कहीं 7 सीटों पर कब्जा बनाने की कोशिश करती हुई नजर आई। लेकिन देखा जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो पिछले चुनाव के तरह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आई और 7 सीटें दोबारा से हाथ से निकाल के ले गई आम आदमी पार्टी के। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी रणनीतियाँ बना रही है, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर रुख देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर तमाम हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल सरकार पर और केजरीवाल पर। तो यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरीके से, और साथ ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से यहाँ पर जो तारीखें हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, और अब आने वाली तारीख में यहाँ पर 7 अगस्त को उनको तारीख दी गई है। 7 अगस्त को यहाँ पर सुनवाई होगी उनके मामले में, और अब देखना ये होगा कि वाकई यहाँ पर सीबीआई कोई नया पेच फंसाती हुई नजर आएगी या फिर अरविंद केजरीवाल को वाकई रिहाई मिल जाएगी। और अगर रिहाई मिल जाती है तो यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर बदलाव करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो तैयारियां करते हुए नजर आए उसके बाद यहाँ पर परिणाम फलस्वरूप नहीं रहे, और ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। लेकिन वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से पार्टी में हलचल मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस यहाँ पर लेकर चल रही है कि उनको यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव में भी जीत मिलेगी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत मिली। अब देखना वाकई यही होगा कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर भी आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज होती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर सत्ता में काबिज होती नजर आएगी, या फिर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में परिस्थिति बनती नजर आई थी कि एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी आम आदमी पार्टी, क्या वही परिस्थिति एक बार फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में बनेगी? अब देखना यह भी दिलचस्प है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अगर केजरीवाल और सिसोदिया को रिहाई नहीं मिलती है तो क्या सुनीता केजरीवाल एक बार फिर कमान संभालती नजर आ सकती हैं, और क्या इस बार राजधानी की कमान संभालती नजर आएंगी या नहीं? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी ओर से आपके लिए इतना ही, जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।